हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी क्लास में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे एलिफेटिक एमाइंस। एलिफेटिक एमाइंस क्या होते हैं? RNH2, इन्हें हम क्या बोलते हैं? एलिफेटिक एमाइंस। एलिफेटिक एमाइंस जब हम अमोनिया के, ये हमारे पास क्या है? अमोनिया, जिसके पास क्या है? 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, जब हम इसके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं, किसी भी एलिफेटिक कार्बन चेन के साथ, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है? अमाइन। सो व्हेन वन हाइड्रोजन of ammonia is replaced with the aliphatic carbon chain, then it is known as aliphatic amines. ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारा प्राइमरी अमाइन बन जाता है। अगर हम ऐसे ही इसके 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे तो ये हमारा क्या बन जाएगा? सेकेंडरी अमाइंस। और अगर हम तीनों ही हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे कार्बन चेन के साथ, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा? टर्शरी अमाइंस। और अगर हम इसकी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे एरोमेटिक रिंग के साथ, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? एरोमेटिक अमाइंस। मीन्स व्हेन वन हाइड्रोजन ऑफ अमोनिया इज रिप्लेस्ड विद एलिफेटिक चेंज कार्बन चेन, देन इट इज नोन एज एलिफेटिक अमाइंस। एंड व्हेन one hydrogen of ammonia is replaced with aromatic ring, then it is known as aromatic amines. ओके, क्लियर है? ये है अमाइंस क्या होते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। हमें पता करना है कि जो हमारे अमाइंस हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं या फिर एसिडिक इन नेचर होते हैं। सबसे पहली बात, ये हमारे पास क्या है? एक अमाइन है जिसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अकॉर्डिंग टू लुईस एसिड एंड बेस थ्योरी, एसिड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि एक्सेप्ट करते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और बेस वो कंपाउंड्स होते हैं जो डोनेट करते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और वो इजीली डोनेट कर दे, तो वो दैट मीन्स वो कंपाउंड जो है वो हमारा बेसिक है इन नेचर। तो अमाइंस आर बेसिक इन नेचर बिकॉज दे हैव lone pair of electron. So according to Lewis concept, who donate the lone pair of electron are known as Lewis base. ठीक है, इससे हमें पता लग गया हमारा जो कंपाउंड है ये बेसिक इन नेचर है। जो अमाइंस जो हैं वो बेसिक इन नेचर है। नेक्स्ट आते हैं हम इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स on basicity of amines. अब ये है हमारे पास अमाइन जिसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और एक इसके साथ कार्बन चेन है। ठीक है, अगर हम इसमें +I और -I ग्रुप्स अटैच करते हैं, मतलब अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट अटैच करते हैं, तो इसकी बेसिसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा हमें ये देखना है। +I कौन से कंपाउंड्स होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, और -I इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। ये जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, जो ये है ये इलेक्ट्रॉन्स को विदड्रॉ करते हैं कंपाउंड में से। सो इसके पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा होगी, हाई होगी। मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मींस इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। ठीक है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो हाई है। जब +I कंपाउंड जो है हमारा अपने इलेक्ट्रॉन्स भी इसको दे देगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जाएगी, जिसके कारण हमारी बेसिसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो हमें एक बात याद रखनी है, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी हमारे कंपाउंड की, उतना ही हमारा कंपाउंड जो है वो बेसिक इन नेचर होगा, और जितनी कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतना ही कम बेसिक होगा।
उसकी बेसिसिटी उतनी कम होगी। सो अगर हम प्लस आई, मतलब कि प्लस आई कंपाउंड्स कौन से होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, जैसे कि कोई भी कार्बन चेन, ठीक है, वो इसके साथ अटैच करेंगे अमाइंस के साथ, तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगी हमारे, क्योंकि वो अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इसी को डोनेट कर देगा, तो फिर उसकी बेसिसिटी भी बढ़ जाएगी। बट जो माइनस आई हैं, जो हैलोजेंस होते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, अगर वो हमारे अटैच होंगे इसके साथ, वो क्या करेंगे, ये जो इसके इलेक्ट्रॉन्स है इसको भी अपनी तरफ खींच लेंगे, जिसके कारण उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी और बेसिसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। एग्जांपल लेते हैं, ये हमारा अमाइन है, इसके साथ कार्बन अटैच है और इसके साथ कोई भी एक चेन कार्बन की अटैच है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, कार्बन की चेन है, दैट मीन्स ये प्लस आई हो गया, हमारे पास प्लस आई ग्रुप्स अटैच है, दैट मीन्स उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, ये जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स भी इसको डोनेट करेंगे और उसके साथ क्या होगा, हमारी जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी और बेसिसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। ऐसे ही एग्जांपल लेते हैं, अगर इसके साथ कोई फ्लोरीन, क्लोरीन अटैच है, तो ये क्या करेंगे, जो इसके भी इलेक्ट्रॉन्स है इसको अपनी तरफ खींचेंगे, जिसके कारण इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी और इसकी बेसिसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। ये था एलिफेटिक अमाइंस होते क्या है और उसका बेसिसिटी कैसे होती है, बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, और उसका इफेक्ट क्या है, अगर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट हम ऐड करते हैं तो उसकी बेसिसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। थैंक यू।